हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपको विज्ञान किट दिखाई जाएगी और उस विज्ञान किट में क्या क्या उपकरण है, आपको क्या क्या सामान मिला हुआ है, वो सारा चीज आपको दिखाया जाएगा। अभी चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं विज्ञान किट में हमारे क्या क्या चीजें हैं। तो विज्ञान किट में सबसे पहले आ जाता है जो हमें बॉक्स मिलता है, और वो बॉक्स कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने इसमें के सारे सामान निकाल करके बाहर मेज पे रख दिए हैं और एक एक करके मैं सारे सामान को आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक ही वीडियो में कवर किया जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो विज्ञान किट के बाद जो है वो दूसरे नंबर पे आता है एक इस तरीके का चिम्मच के आकार का, और इसमें जो चिम्मच में जो ये आयतन भरने वाला जो इसमें पात्र लगा हुआ है, ये 1 घन सेंटीमीटर आयतन का ये पात्र है यहाँ पर। मतलब इससे हम कोई भी केमिकल आप लेना चाहें, चाहे लिक्विड हो और चाहे जो है पाउडर शेप में हो, तो एक बार अगर इसको हम पूरा भरेंगे तो इससे 1 घन सेंटीमीटर का जो है इसमें जितना इसका आयतन है उतना 1 घन सेंटीमीटर का जो है ये पदार्थ को अपने अंदर ले लेगा। तो इससे हमको अगर प्रयोग करना होगा तो नापने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चम्मच हमारा किसके काम आएगा, नापने के लिए। कितना ये कर सकता है, 1 घन सेंटीमीटर अपने अंदर ये धारण कर सकता है। दूसरे नंबर पे आता है ये है स्प्रिंग तुला, और स्प्रिंग तुला में आप देख रहे हैं कि इसमें 1 से लेकर के 250 तक के खाने हैं, और यहां पर जो है ये बना हुआ है टांगने के लिए। जो भी भार, जिस चीज का भार हमें देखना होगा इसमें हम टांग देंगे, और जितने नीचे तक ये खींच कर ले जाएगा स्प्रिंग के इस इंडिकेटर को, मान लीजिए यहां तक लेकर आता है तो ये 50 ग्राम और नीचे आता है तो 100 ग्राम। तो अभी ये उतना वजन नहीं है इसलिए उसको खींच नहीं पा रहा है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है डेसीमीटर घन पात्र। आपके सामने यहाँ पर एक पात्र रखा हुआ है, इसे डेसीमीटर घन पात्र कहते हैं। इसमें जो खाने बने हुए हैं देखेंगे आप, तो नीचे से यहां भी 1 से लेकर 10 तक और ऊपर भी 1 से लेकर 10 तक। तो ये घन के शेप में है। हम चाहें तो इससे जो है घनाभ की आकृति भी बता सकते हैं। क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है वो भी चीजें हम बता सकते हैं। तो ये है हमारा डेसीमीटर घन पात्र। और इसके बाद जो है वो 5वें नंबर पे आता है तापमापी, और तापमापी हमारे पास 2 तरीके के मिले हुए हैं। एक यहां पर देखेंगे ये बड़ा सा तापमापी होगा, और जैसा कि इसका कलर देखने से लग रहा है कि शायद ये एल्कोहल थर्मामीटर है, क्योंकि इसमें हमें पारा भरा हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया ये प्रयोगशाला तापमापी। और दूसरा है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ इस तरीके से होता है जैसा डॉक्टर के पास पाया जाता है, बुखार उखार आप चेक कराने जाते हैं तो इस तरीके का थर्मामीटर आपको देखने को मिलता होगा। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर। इसमें यहां पर जो चमकीला पदार्थ भरा हुआ है ये मरकरी या फिर पारा है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव रूप में रहता है, जबकि ये एक धातु है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे प्रयोगशाला स्टैंड और जी क्लैंप, दोनों चीजें हैं। प्रयोगशाला स्टैंड आपको ढेर सारे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये भी स्टैंड है, और ये जो दिख रहा है आपको ये जी क्लैंप है। इसका शेप देखेंगे आप तो जी के जैसा है, तो इसीलिए इसको जी क्लैंप कहा जाता है। 2 जी क्लैंप मिले हुए हैं, एक यहाँ पर हमने मेज से लगा दिया हुआ है। तो इसमें हम चीजों को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जिसको लटकाना होगा लटका सकते हैं और अपने आगे के प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप यहाँ पर हमने रखा हुआ है। ये दीपक जैसे दिखेगा आपको, इसमें ये हिस्सा खुल जाता है और इसके अंदर स्प्रिट भर दी जाती है। इसमें एक बाती लगती है और लगा करके फिर इसको जो है जला दिया जाता है। और जो भी आपको गर्म करना होता है, यहाँ पर एक स्टैंड दिया गया है, यूं समझ लीजिए ये इसका चूल्हा है और ये आपका बर्नर है। आप क्या करोगे, इसको जला करके यहाँ पे रख दोगे, इसके ऊपर पोर्सलिन डिश या फिर जो भी चीज आपको गर्म करनी है उस बर्तन को रख दोगे तो वो गर्म हो जाएगा। और यहीं पर देख लो, लगे हाथ इसको भी समझ लो, ये होता है तिपाई स्टैंड या फिर ट्राईपैड स्टैंड। इसमें देखो 3 पाए हैं, इसीलिए इसको तिपाई स्टैंड कहा जाता है। अब इसके बाद बारी आती है सन डायल या फिर सूरज घड़ी। सन डायल कुछ इस तरीके से होती है। पहले के समय में लोग जो है जब घड़ी नहीं थी तो इसी से समय का पता लगाते थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ, एन लगा हुआ है, मतलब इसको हम उत्तर दिशा में इस इंडिकेटर को रख देंगे तो इसमें देखिए खाने बने हुए हैं। आप अगर देख पा रहे हो तो
देखिए यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 और ये n लिखा है। आप ध्यान रखना ये जो बड़ी वाली भुजा है, मतलब जो लंब भुजा है, इसको हम बाहर की तरफ n की तरफ रखेंगे और ऐसे फंसा देंगे। तो ये जो n है ये नॉर्थ है, मतलब उत्तर दिशा को दिखाता है। तो उत्तर दिशा की तरफ इसको अगर करके रख देंगे तो इसकी परछाई जहां पर जाएगी, परछाई का मतलब ये जो नोक है, इस नोक की परछाई जिस जगह पर होगी वही उस समय को बताएगी। जैसे मान लीजिए ये इसकी परछाई 14 पे पड़ रही है तो समझ लो कि 2 बज रहे हैं। इसके बाद बारी आती है स्टील की गेंद। आपके सामने यहां पर एक गेंद है, ये स्टील की गेंद है। इससे हम दोलन गति को बता सकते हैं। धागे से बांध के आप लटका देंगे तो कोई भी दोलन करने वाली वस्तु किस तरीके से दोलन करती है वो सारी चीज हम इसमें बता सकते हैं। तो आगे डिटेल्ड वीडियो भी इसकी एक एक की मिलेगी आपको। इसके बाद है एल्युमिनियम स्केल। एल्युमिनियम स्केल, ये एल्युमिनियम की एक स्केल है, ये पटरी है जो हमें विज्ञान किट में मिली हुई है। इससे हम पौधों की वृद्धि नाप सकते हैं, सीधी रेखा खींचने में काम आ सकता है, लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। फिर इसके बाद है फ्रेम सहित घिरनी। घिरनी आप देखिए यहां पर 2 घिरनियां मिली हुई हैं, 2 घिरनी है। घिरनी का काम ये होता है, एक तरीके की मशीन होती है। अगर मान लीजिए हमको कोई चीज खींचना हो, जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए देखा होगा कुएं में जो रहता है वो गरारी लगी होती है ना, इसके ऊपर रस्सी डाल के हम लोग खींचते हैं तो ज्यादा ताकत हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बिना उस पर घिरनी पर रस्सी चढ़ाए अगर ऐसे हम बाल्टी को खींचते हैं तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो हमारे काम को आसान बना देती है घिरनी। तो ये भी एक तरीके की मशीन है। 2 घिरनियां मिली हुई हैं। फिर इसके बाद घिरनी के बाद आ जाती है बारी एल्युमिनियम तार तथा संकेतक। एल्युमिनियम तार यहां पे मिला हुआ है, ये एल्युमिनियम का एक तार है और इंडिकेटर्स भी मिले हुए हैं। इंडिकेटर एलईडी के इंडिकेटर्स हैं और वो अभी हम दिखा देंगे आपको। एलईडी के इंडिकेटर कहां हैं, दिख नहीं रहे हैं, यहां पर हैं। देखो ये एलईडी वाले इंडिकेटर रखे हुए हैं और ये रॉड वाले इंडिकेटर्स हैं। इससे एक एल्युमिनियम का है, एक लोहे का है। इससे हमको ये बताना होगा कि अगर ऊष्मा का प्रसार हो रहा है तो किसमें तेज होगा, किसमें धीमा होगा। तो इसके बाद बारी आती है द्विधात्विक पट्टी। यहां पर देखिए द्विधात्विक पट्टी है। आप इसका इस्तेमाल, आपने देखा होगा जो प्रेस होती है, ऑटो कट वाली प्रेस होती है, उसमें देखा होगा जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो अपने आप ऑटो कट हो जाता है। स्टेबलाइजर देखा होगा, जब ज्यादा बिजली आ जाती है तो वो जो है, मतलब ये जो पत्ती होती है, 2 धातुएं इसमें लगी होती हैं, ये एक निश्चित ताप पर ये बेंड हो जाती हैं और जिसकी वजह से कनेक्शन को काट देती हैं। तो ये हो गई द्विधात्विक पट्टी। इसके बाद बारी आती है होल्डर सहित छड़। होल्डर सहित छड़ आप देख रहे हैं यहां पर। बेटा इसको छड़ को पकड़ो, उधर वाली छड़ को, ये इसको पकड़ो तुम। ये है होल्डर और इस होल्डर में हम जो है इन छड़ों को लगा देंगे। एक छड़ है एल्युमिनियम की छड़, ये रही, हल्की सी है। और इसमें देखेंगे आप तो इंडिकेटर भी बने हुए हैं, छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं आपको, डॉट डॉट। और इसमें भी जो है इंडिकेटर्स बने हुए हैं। तो इन छड़ों को क्या किया जाएगा, इसमें फंसा दिया जाएगा। फंसाओ इसको, क्योंकि इससे हम ऊष्मा के प्रसार, इधर भी फंसा दो, ऊष्मा के प्रसार को हम समझेंगे। अगर मान लीजिए कि हम एक दोनों तरफ हीट देना शुरू कर रहे हैं इसको, तो जो इंडिकेटर बने हुए हैं भाई, पहले किसमें जो है यहाँ हमारे बेस तक पहुंच रहा है हीट, वो हम पता लगा लें कि एल्युमिनियम में ज्यादा प्रसार होता है हीट का या फिर लोहे में। फिर इसके बाद बारी आती है, वो है सितार स्ट्रिंग। सितार स्ट्रिंग कुछ नहीं, एक पतले से वायर है। इसमें देखिए ये जो तार रखे हुए हैं, एक तो जो है कॉपर वायर है और दूसरा है वो सितार स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। इससे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें ध्वनि का संचरण किस तरीके से होता है, क्योंकि जब ध्वनि को कोई माध्यम मिलता है तो वो तेजी से चलती है। इसके बाद बारी आती है बनाना क्लिप। ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। इनका मुंह ऐसे खुलेगा और आपको जो भी कनेक्शन करना होगा
उसमें आप एक सिरा ऐसे फंसा दोगे, दूसरा इसका सिरा होगा वो दूसरी तरफ फंसा दोगे। तो इन्हें बनाना क्लिप कहते हैं। और बनाना क्लिप के बाद जो है फ्यूज मॉडल। फ्यूज मॉडल यहाँ पे जो बताया गया है, जो दिया गया है हम लोगों को, यहाँ पर देखिए ये है फ्यूज का मॉडल। इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली एक तार लगाया गया होता है, आप अगर देख पा रहे हो, और यहाँ पर जो है कनेक्शन कर दिया जाता है न्यूट्रल और फेज का। और ये फ्यूज जो होता है वो कई जगह पर लगा होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये ज्यादा गर्म होता है तो फ्यूज यहाँ पे जो पतला सा वायर लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये गलकर टूट जाता है, जिससे जो है हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग पानी को गर्म करने में भी यूज कर सकते हैं, वाटर हीटर भी बन सकता है इसी विधि से। फिर इसके बाद बारी आती है प्रतिरोधक सेट। लाल नीले पीले रंग के जो है प्रतिरोधक सेट है, यहां पर दिए हुए हैं। और ये कितने कितने ओम के हैं इसमें लिखा होगा। 2 10 के हैं, आप देख पा रहे हो, अगर मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ये 10 ओम वाला है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इसके बाद फिर जो है यहाँ पे देखेंगे ये भी 10 ओम का है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ये 10 दिख रहा है। फिर इसके बाद ये लाल रंग का जो है ये 20 ओम का है। इसको हम कनेक्शन से सेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कनेक्शन जोड़ने के लिए, और इसके प्रतिरोध को हम नाप सकते हैं, 20 ओम ही निकलेगा। और यहाँ पर ये देखिए दूसरा जो है नीले रंग का, ये 5 ओम का है। फिर इसके बाद है चुंबकीय दिक्सूचक, मैग्नेटिक कंपास। कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है, बहुत काम की डिवाइस थी ये। पहले के समय में जब लोगों को नाव से यात्रा करनी रहती समुद्र से, तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता था, वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं लगता था। तो इसमें एक चुंबकीय सुई होती है, और अगर जो ये नॉर्थ है इसको हम उत्तर दिशा में कर दें, और ये साउथ है इसको दक्षिण दिशा में कर दें, तो इससे हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। ये है चुंबकीय सुई। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आगे का जो उपकरण है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखा देंगे। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।